आजकल 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो मराहत जनरल आसिम मुनीर साहब और मौजूदा हुकूमत को कहा जा रहा है कि मिलने वाली हैं, क्या वाकई ऐसे ही होगा जैसा कि सोचा जा रहा है? देखिए, ये तरामीम क्यों की जा रही हैं? ये तरामीम अवाम के खौफ की वजह से की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें 50% से ज़्यादा नौजवान हैं। नौजवानों का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास ऐसा कोई प्लान नहीं कि वो उन्हें कोई मुस्तकबिल नज़र आए। तो उनका गुस्सा है, जिससे डरी हुई है रियासत भी और हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी। सॉरी। अब अगर ये जो डर है, ये खौफ है, ये हकीकी है, क्योंकि आप नौजवानों की तालीम पे कुछ खर्च नहीं कर रहे, उनकी सेहत के कोई खर्च नहीं कर रहे, उनकी तरबियत पे कुछ खर्च नहीं कर रहे, फैमिली प्लानिंग पे आप खर्च नहीं कर रहे, और आप सब रकम अपने ऊपर लगा रहे हैं। और या आपने जो अपनी जंग कश्मीर से काबुल तक और काबुल से अब गज़ा तक फैलाने का प्रोग्राम बना रखा है, आपके वसाइल कम और आपके अखराजात बढ़ते ही जा रहे हैं, और लोगों को कोई खुशखबरी नज़र नहीं आ रही, तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए ख़तरा होता है। और आईनी तरामीम उसके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट पैदा नहीं कर सकती। आप ये फैसला कर चुके हैं कि आपने सिर्फ डंडे के जोर पे हुकूमत करनी है, ठीक है, कीजिए। लेकिन ये भी देखिए कि जब लोग उठ खड़े होंगे, और इस मरतबा दबाव पंजाब की तरफ से आएगा, क्योंकि पंजाब को ही मराहत मिलती थी जिसमें तेज़ी से कमी आ रही है। बाकी सूबों में तो जंग है, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, सिंध वाले तो बड़े लंबे अरसे से मुसीबत में ही चले आ रहे हैं। तो पंजाब ही था जहाँ वसाइल की बंदर बांट हो रही थी। अब वसाइल कम हो रहे हैं और बंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए याद रखिए, अगर अयूब खां की तरामीम उसे नहीं बचा पाई, ज़िया की तरामीम उसे नहीं बचा पाई, मुशर्रफ की तरामीम उनके लिए कोई मुफीद रास्ता नहीं बना पाई, तो अब जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए भी कोई खुशखबरी नहीं है। अवाम के लिए अगर खुशखबरी नहीं, तो रियासत और उसको चलाने वालों के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है? इसलिए ये सोच के कि हमने कानून बदल लिए हैं, अपने आप को सेव कर लिया है, फॉर एवर इम्यूनिटी ले ली है, और इमरान खां वापस नहीं आएंगे, हो सकता है आप इमरान खां को भुट्टो साहब की तरह नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अवाम जहां खड़े हैं यहीं खड़े रहेंगे। उनका नंबर बढ़ता जा रहा है नौजवानों का, और नौजवान एक दिन आपको ऐसे दबाव में लाएंगे और ऐसा तसादुम शुरू होगा जिससे रियासती ढांचा हल्के रह सकता है। कोई रास्ता बनाइए, लोगों के लिए कोई खुशखबरी पैदा कीजिए, अवाम पे खर्च कीजिए, लोगों के ऊपर खर्च कीजिए, ताकि वो उन्हें मुस्तकबिल नज़र आए और आप भी महफूज रहें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज रहे।